च तेरे। आप जो चाहेंगी, जैसे कहेंगी, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर! डॉक्टर! छोड़ सकते हैं मुझे, बल्कि उन्हें मेरी उम्र भी लग जाए। अरे शुक्र अल्लाह का। मगर क्या करें, हमें तो अपनी बेटी की फिक्र खाई जा रही है। मौला करे आपकी जोड़ी सारी जिंदगी सलामत रहे। जोगनियां बन गई इश्क च तेरे। ठीक ही कहते थे नवाब साहब, बहुत ही ढीठ हड्डी है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। चल निकल जाए ऐसे, वरना बहुत पछताएगा। तो दिलशाद सारी जिंदगी पछताता रहेगा अगर आज ना गया ना। लगता है आशिकी का भूत तेरे सर से ऐसे नहीं उतरेगा। ये मेरा और नीली का मामला तुम्हें मौला का वास्ता है, मुझे जाने दो यार। जा, चलो आ जाओ। हाँ चुटकी। उठ शाबाश, हम भी तो देखें तेरी मोहब्बत में कितनी ताकत है। दिलशाद, हेलो नीली जी, कैसी हैं आप? कहो कैसे हो? मैं ठीक नहीं हूँ। सूरज गुरूब होने से पहले ना आप रेलवे स्टेशन पहुंच जाइएगा, मैं और छुटकी आपका इंतजार करेंगे। मैं आ रही हूँ, सुना, मैं आ रही हूँ। जरा आप तखय्युल की दुनिया में जाके सोचें तो, क्या? आपको दिलशाद फैसलाबादी अपने निकाह में कबूल है? ये लो बेटा। बेटा क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। वो मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती, मेरे साथ धोखा नहीं कर सकती। वो सिर्फ नीली जी को नहीं छीन रहा, मुझसे मेरे जीने का हक छीन रहा है, मेरी सांसें छीन रहा है। मेरे क्या हो गया? होश में आ। चुटकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझसे नीली जी को छीन रहा है। आ रहा हूँ नीली जी, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। मेरे क्या हो गया? होश में आ। माशाल्लाह, कितनी प्यारी है मेरी बहू। हमें इजाजत दीजिए। आओ बेटी। नवाब साहब में हिम्मत नहीं है अपनी बेटी को इस तरह रुखसत करने की। ठीक ही कहते थे नवाब साहब, बहुत ही ढीठ हड्डी है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। चल निकल जाए ऐसे, वरना बहुत पछताएगा। तो दिलशाद सारी जिंदगी पछताता रहेगा अगर आज ना गया ना। लगता है आशिकी का भूत तेरे सर से ऐसे नहीं उतरेगा। ये मेरा और नीली का मामला तुम्हें मौला का वास्ता है, मुझे जाने दो यार। जा, चलो आ जाओ। हाँ चुटकी। उठ शाबाश, हम भी तो देखें तेरी मोहब्बत में कितनी ताकत है। दिलशाद, हेलो नीली जी, कैसी हैं आप? कहो कैसे हो? मैं ठीक नहीं हूँ। सूरज गुरूब होने से पहले ना आप रेलवे स्टेशन पहुंच जाइएगा, मैं और छुटकी आपका इंतजार करेंगे। मैं आ रही हूँ, सुना, मैं आ रही हूँ। जरा आप तखय्युल की दुनिया में जाके सोचें तो, क्या? आपको दिलशाद फैसलाबादी अपने निकाह में कबूल है?
ये लो बेटा। बेटा क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। वो मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती, मेरे साथ धोखा नहीं कर सकती। वो सिर्फ नीली जी को नहीं छीन रहा मुझसे, मेरे जीने का हक छीन रहा है, मेरी सांसें छीन रहा है। मेरे क्या हो गया, होश में आ। चुटकी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझसे नीली जी को छीन रहा है। आ रहा हूँ नीली जी, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। मेरे क्या हो गया, होश में आ। माशाल्लाह, कितनी प्यारी है मेरी बहू। हमें इजाजत दीजिए। आओ बेटी। नवाब साहब में हिम्मत नहीं है अपनी बेटी को इस तरह रुखसत करने की। यह कहानी मोहब्बत, भरोसे और परिवार की इज्जत के उन पेचीदा रिश्तों को बयां करती है जहां दिल और जिम्मेदारी के बीच की जंग इंसान को तोड़ देती है। नीलम, एक मासूम और वफादार लड़की, अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन रखती है। वह विश्वास करती है कि उसका प्यार लौट कर आएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। उसका इंतजार उम्मीद से शुरू होता है और दर्द में बदल जाता है। दूसरी ओर उसके पिता नवाब साहब अपनी बेटी के फैसले और समाज की नजरों के बीच पिसते हैं। वो अपने अंदर की पीड़ा को छिपाते हुए अपनी इज्जत बचाने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। जब नीलम का निकाह तय होता है, घर में दिखावे की रौनक तो है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक सिसकी छिपी है। नवाब साहब के शब्द दिल को चीर देते हैं जब वे कहते हैं कि बेटियां जितना मान देती हैं, उतनी ही जिल्लत भी दे सकती हैं। वो अपनी बेटी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अगर जाना ही है तो सीना तान कर जाए, ताकि दुनिया उन्हें चोर की तरह भागी बेटी का बाप न कहे। उनकी बातों में टूटी हुई इज्जत, बिखरे हुए सपने और उस समाज की सच्चाई झलकती है जो हर गलती का बोझ औरत के कंधों पर डाल देता है। दूसरी तरफ नीलम खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाती है जहां उसे अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर अपने माता पिता की इज्जत बचानी है। वो जानती है कि यह निकाह उसकी मोहब्बत का जनाजा है, लेकिन फिर भी वह कबूल है कह देती है। उस भारी आवाज में जिसमें न प्यार है न सुकून, सिर्फ एक बेटी की मजबूरी है। आखिर में नीलम अपने दिलशाद के बिना जीने की कोशिश करती है, मगर उसके भीतर एक खालीपन रह जाता है जो कभी नहीं भरता। उसकी आंखों के आंसू उसकी अधूरी मोहब्बत की दास्तान बन जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की मोहब्बत नहीं, बल्कि हर उस बेटी की पुकार है जो अपने दिल की आवाज को दबाकर समाज की उम्मीदों के नीचे कुचल जाती है। कहानी के अंत में कबूल है कि 3 शब्द गूंजते हैं, एक इकरार नहीं बल्कि दर्द की पुकार बनकर, जो दिल में चुभती है और सवाल छोड़ जाती है कि आखिर औरत की मोहब्बत कब अपनी आजादी पाएगी। यह कहानी मोहब्बत, भरोसे और परिवार की इज्जत के उन पेचीदा रिश्तों को बयां करती है जहां दिल और जिम्मेदारी के बीच की जंग इंसान को तोड़ देती है। नीलम, एक मासूम और वफादार लड़की, अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन रखती है। वह विश्वास करती है कि उसका प्यार लौट कर आएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। उसका इंतजार उम्मीद से शुरू होता है और दर्द में बदल जाता है। दूसरी ओर उसके पिता नवाब साहब अपनी बेटी के फैसले और समाज की नजरों के बीच पिसते हैं। वो अपने अंदर की पीड़ा को छिपाते हुए अपनी इज्जत बचाने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। जब नीलम का निकाह तय होता है, घर में दिखावे की रौनक तो है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक सिसकी छिपी है। नवाब साहब के शब्द दिल को चीर देते हैं जब वे कहते हैं कि बेटियां जितना मान देती हैं, उतनी ही जिल्लत भी दे सकती हैं। वो अपनी बेटी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अगर जाना ही है तो सीना तान कर जाए, ताकि दुनिया उन्हें चोर की तरह भागी बेटी का बाप न कहे। उनकी बातों में टूटी हुई इज्जत, बिखरे हुए सपने और उस समाज की सच्चाई झलकती है जो हर गलती का बोझ औरत के कंधों पर डाल देता है। दूसरी तरफ नीलम खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाती है जहां उसे अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर अपने माता पिता की इज्जत बचानी है। वो जानती है कि यह निकाह उसकी मोहब्बत का जनाजा है, लेकिन फिर भी वह कबूल है कह देती है। उस भारी आवाज में जिसमें न प्यार है न सुकून, सिर्फ एक बेटी की मजबूरी है। आखिर में नीलम अपने दिलशाद के बिना जीने की कोशिश करती है, मगर उसके भीतर एक खालीपन रह जाता है जो कभी नहीं भरता।
उसकी आंखों के आंसू उसकी अधूरी मोहब्बत की दास्तान बन जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की मोहब्बत नहीं, बल्कि हर उस बेटी की पुकार है जो अपने दिल की आवाज को दबाकर समाज की उम्मीदों के नीचे कुचल जाती है। कहानी के अंत में कबूल है कि 3 शब्द गूंजते हैं, एक इकरार नहीं बल्कि दर्द की पुकार बनकर, जो दिल में चुभती है और सवाल छोड़ जाती है कि आखिर औरत की मोहब्बत कब अपनी आजादी पाएगी। यह कहानी मोहब्बत, भरोसे और परिवार की इज्जत के उन पेचीदा रिश्तों को बयां करती है जहां दिल और जिम्मेदारी के बीच की जंग इंसान को तोड़ देती है। नीलम, एक मासूम और वफादार लड़की, अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन रखती है। वह विश्वास करती है कि उसका प्यार लौट कर आएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। उसका इंतजार उम्मीद से शुरू होता है और दर्द में बदल जाता है। दूसरी ओर उसके पिता नवाब साहब अपनी बेटी के फैसले और समाज की नजरों के बीच पिसते हैं। वो अपने अंदर की पीड़ा को छिपाते हुए अपनी इज्जत बचाने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। जब नीलम का निकाह तय होता है, घर में दिखावे की रौनक तो है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक सिसकी छिपी है। नवाब साहब के शब्द दिल को चीर देते हैं जब वे कहते हैं कि बेटियां जितना मान देती हैं, उतनी ही जिल्लत भी दे सकती हैं। वो अपनी बेटी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अगर जाना ही है तो सीना तान कर जाए, ताकि दुनिया उन्हें चोर की तरह भागी बेटी का बाप न कहे। उनकी बातों में टूटी हुई इज्जत, बिखरे हुए सपने और उस समाज की सच्चाई झलकती है जो हर गलती का बोझ औरत के कंधों पर डाल देता है। दूसरी तरफ नीलम खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाती है जहां उसे अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर अपने माता पिता की इज्जत बचानी है। वो जानती है कि यह निकाह उसकी मोहब्बत का जनाजा है, लेकिन फिर भी वह कबूल है कह देती है, उस भारी आवाज में जिसमें न प्यार है न सुकून, सिर्फ एक बेटी की मजबूरी है। आखिर में नीलम अपने दिलशाद के बिना जीने की कोशिश करती है, मगर उसके भीतर एक खालीपन रह जाता है जो कभी नहीं भरता। उसकी आंखों के आंसू उसकी अधूरी मोहब्बत की दास्तान बन जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की मोहब्बत नहीं, बल्कि हर उस बेटी की पुकार है जो अपने दिल की आवाज को दबाकर समाज की उम्मीदों के नीचे कुचल जाती है। कहानी के अंत में कबूल है कि 3 शब्द गूंजते हैं, एक इकरार नहीं बल्कि दर्द की पुकार बनकर, जो दिल में चुभती है और सवाल छोड़ जाती है कि आखिर औरत की मोहब्बत कब अपनी आजादी पाएगी। यह कहानी मोहब्बत, भरोसे और परिवार की इज्जत के उन पेचीदा रिश्तों को बयां करती है जहां दिल और जिम्मेदारी के बीच की जंग इंसान को तोड़ देती है। नीलम, एक मासूम और वफादार लड़की, अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन रखती है। वह विश्वास करती है कि उसका प्यार लौट कर आएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। उसका इंतजार उम्मीद से शुरू होता है और दर्द में बदल जाता है। दूसरी ओर उसके पिता नवाब साहब अपनी बेटी के फैसले और समाज की नजरों के बीच पिसते हैं। वो अपने अंदर की पीड़ा को छिपाते हुए अपनी इज्जत बचाने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। जब नीलम का निकाह तय होता है, घर में दिखावे की रौनक तो है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक सिसकी छिपी है। नवाब साहब के शब्द दिल को चीर देते हैं जब वे कहते हैं कि बेटियां जितना मान देती हैं, उतनी ही जिल्लत भी दे सकती हैं। वो अपनी बेटी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अगर जाना ही है तो सीना तान कर जाए, ताकि दुनिया उन्हें चोर की तरह भागी बेटी का बाप न कहे। उनकी बातों में टूटी हुई इज्जत, बिखरे हुए सपने और उस समाज की सच्चाई झलकती है जो हर गलती का बोझ औरत के कंधों पर डाल देता है। दूसरी तरफ नीलम खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाती है जहां उसे अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर अपने माता पिता की इज्जत बचानी है। वो जानती है कि यह निकाह उसकी मोहब्बत का जनाजा है, लेकिन फिर भी वह कबूल है कह देती है, उस भारी आवाज में जिसमें न प्यार है न सुकून, सिर्फ एक बेटी की मजबूरी है। आखिर में नीलम अपने दिलशाद के बिना जीने की कोशिश करती है, मगर उसके भीतर एक खालीपन रह जाता है जो कभी नहीं भरता। उसकी आंखों के आंसू उसकी अधूरी मोहब्बत की दास्तान बन जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की मोहब्बत नहीं, बल्कि हर उस बेटी की पुकार है जो अपने दिल की आवाज को दबाकर समाज की उम्मीदों के नीचे कुचल जाती है। कहानी के अंत में कबूल है कि 3 शब्द गूंजते हैं, एक इकरार नहीं बल्कि दर्द की पुकार बनकर,
जो दिल में चुभती है और सवाल छोड़ जाती है कि आखिर औरत की मोहब्बत कब अपनी आजादी पाएगी। यह कहानी मोहब्बत, भरोसे और परिवार की इज्जत के उन पेचीदा रिश्तों को बयां करती है जहां दिल और जिम्मेदारी के बीच की जंग इंसान को तोड़ देती है। नीलम, एक मासूम और वफादार लड़की, अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन रखती है। वह विश्वास करती है कि उसका प्यार लौट कर आएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। उसका इंतजार उम्मीद से शुरू होता है और दर्द में बदल जाता है। दूसरी ओर उसके पिता नवाब साहब अपनी बेटी के फैसले और समाज की नजरों के बीच पिसते हैं। वो अपने अंदर की पीड़ा को छिपाते हुए अपनी इज्जत बचाने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। जब नीलम का निकाह तय होता है, घर में दिखावे की रौनक तो है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक सिसकी छिपी है। नवाब साहब के शब्द दिल को चीर देते हैं जब वे कहते हैं कि बेटियां जितना मान देती हैं उतनी ही जिल्लत भी दे सकती हैं। वो अपनी बेटी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अगर जाना ही है तो सीना तान कर जाए, ताकि दुनिया उन्हें चोर की तरह भागी बेटी का बाप न कहे। उनकी बातों में टूटी हुई इज्जत, बिखरे हुए सपने और उस समाज की सच्चाई झलकती है जो हर गलती का बोझ औरत के कंधों पर डाल देता है। दूसरी तरफ नीलम खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाती है जहां उसे अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर अपने माता पिता की इज्जत बचानी है। वो जानती है कि यह निकाह उसकी मोहब्बत का जनाजा है, लेकिन फिर भी वह कबूल है कह देती है। उस भारी आवाज में जिसमें न प्यार है न सुकून, सिर्फ एक बेटी की मजबूरी है। आखिर में नीलम अपने दिलशाद के बिना जीने की कोशिश करती है, मगर उसके भीतर एक खालीपन रह जाता है जो कभी नहीं भरता। उसकी आंखों के आंसू उसकी अधूरी मोहब्बत की दास्तान बन जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की मोहब्बत नहीं, बल्कि हर उस बेटी की पुकार है जो अपने दिल की आवाज को दबाकर समाज की उम्मीदों के नीचे कुचल जाती है। कहानी के अंत में कबूल है कि 3 शब्द गूंजते हैं, एक इकरार नहीं बल्कि दर्द की पुकार बनकर, जो दिल में चुभती है और सवाल छोड़ जाती है कि आखिर औरत की मोहब्बत कब अपनी आजादी पाएगी। यह कहानी मोहब्बत, भरोसे और परिवार की इज्जत के उन पेचीदा रिश्तों को बयां करती है जहां दिल और जिम्मेदारी के बीच की जंग इंसान को तोड़ देती है। नीलम, एक मासूम और वफादार लड़की, अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन रखती है। वह विश्वास करती है कि उसका प्यार लौट कर आएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। उसका इंतजार उम्मीद से शुरू होता है और दर्द में बदल जाता है। दूसरी ओर उसके पिता नवाब साहब अपनी बेटी के फैसले और समाज की नजरों के बीच पिसते हैं। वो अपने अंदर की पीड़ा को छिपाते हुए अपनी इज्जत बचाने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। जब नीलम का निकाह तय होता है, घर में दिखावे की रौनक तो है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक सिसकी छिपी है। नवाब साहब के शब्द दिल को चीर देते हैं जब वे कहते हैं कि बेटियां जितना मान देती हैं उतनी ही जिल्लत भी दे सकती हैं। वो अपनी बेटी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अगर जाना ही है तो सीना तान कर जाए, ताकि दुनिया उन्हें चोर की तरह भागी बेटी का बाप न कहे। उनकी बातों में टूटी हुई इज्जत, बिखरे हुए सपने और उस समाज की सच्चाई झलकती है जो हर गलती का बोझ औरत के कंधों पर डाल देता है। दूसरी तरफ नीलम खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाती है जहां उसे अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर अपने माता पिता की इज्जत बचानी है। वो जानती है कि यह निकाह उसकी मोहब्बत का जनाजा है, लेकिन फिर भी वह कबूल है कह देती है। उस भारी आवाज में जिसमें न प्यार है न सुकून, सिर्फ एक बेटी की मजबूरी है। आखिर में नीलम अपने दिलशाद के बिना जीने की कोशिश करती है, मगर उसके भीतर एक खालीपन रह जाता है जो कभी नहीं भरता। उसकी आंखों के आंसू उसकी अधूरी मोहब्बत की दास्तान बन जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की मोहब्बत नहीं, बल्कि हर उस बेटी की पुकार है जो अपने दिल की आवाज को दबाकर समाज की उम्मीदों के नीचे कुचल जाती है। कहानी के अंत में कबूल है कि 3 शब्द गूंजते हैं, एक इकरार नहीं बल्कि दर्द की पुकार बनकर, जो दिल में चुभती है और सवाल छोड़ जाती है कि आखिर औरत की मोहब्बत कब अपनी आजादी पाएगी। यह कहानी मोहब्बत, भरोसे और परिवार की इज्जत के उन पेचीदा रिश्तों को बयां करती है जहां दिल और जिम्मेदारी के बीच की जंग इंसान को तोड़ देती है। नीलम, एक मासूम और वफादार लड़की,
अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन रखती है। वह विश्वास करती है कि उसका प्यार लौट कर आएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। उसका इंतजार उम्मीद से शुरू होता है और दर्द में बदल जाता है। दूसरी ओर उसके पिता नवाब साहब अपनी बेटी के फैसले और समाज की नजरों के बीच पिसते हैं। वो अपने अंदर की पीड़ा को छिपाते हुए अपनी इज्जत बचाने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। जब नीलम का निकाह तय होता है, घर में दिखावे की रौनक तो है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक सिसकी छिपी है। नवाब साहब के शब्द दिल को चीर देते हैं जब वे कहते हैं कि बेटियां जितना मान देती हैं, उतनी ही जिल्लत भी दे सकती हैं। वो अपनी बेटी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अगर जाना ही है तो सीना तान कर जाए, ताकि दुनिया उन्हें चोर की तरह भागी बेटी का बाप न कहे। उनकी बातों में टूटी हुई इज्जत, बिखरे हुए सपने और उस समाज की सच्चाई झलकती है जो हर गलती का बोझ औरत के कंधों पर डाल देता है। दूसरी तरफ नीलम खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाती है जहां उसे अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर अपने माता पिता की इज्जत बचानी है। वो जानती है कि यह निकाह उसकी मोहब्बत का जनाजा है, लेकिन फिर भी वह कबूल है कह देती है। उस भारी आवाज में जिसमें न प्यार है न सुकून, सिर्फ एक बेटी की मजबूरी है। आखिर में नीलम अपने दिलशाद के बिना जीने की कोशिश करती है, मगर उसके भीतर एक खालीपन रह जाता है जो कभी नहीं भरता। उसकी आंखों के आंसू उसकी अधूरी मोहब्बत की दास्तान बन जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की मोहब्बत नहीं, बल्कि हर उस बेटी की पुकार है जो अपने दिल की आवाज को दबाकर समाज की उम्मीदों के नीचे कुचल जाती है। कहानी के अंत में कबूल है कि 3 शब्द गूंजते हैं, एक इकरार नहीं बल्कि दर्द की पुकार बनकर, जो दिल में चुभती है और सवाल छोड़ जाती है कि आखिर औरत की मोहब्बत कब अपनी आजादी पाएगी। यह कहानी मोहब्बत, भरोसे और परिवार की इज्जत के उन पेचीदा रिश्तों को बयां करती है जहां दिल और जिम्मेदारी के बीच की जंग इंसान को तोड़ देती है। नीलम, एक मासूम और वफादार लड़की, अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन रखती है। वह विश्वास करती है कि उसका प्यार लौट कर आएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। उसका इंतजार उम्मीद से शुरू होता है और दर्द में बदल जाता है। दूसरी ओर उसके पिता नवाब साहब अपनी बेटी के फैसले और समाज की नजरों के बीच पिसते हैं। वो अपने अंदर की पीड़ा को छिपाते हुए अपनी इज्जत बचाने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। जब नीलम का निकाह तय होता है, घर में दिखावे की रौनक तो है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक सिसकी छिपी है। नवाब साहब के शब्द दिल को चीर देते हैं जब वे कहते हैं कि बेटियां जितना मान देती हैं, उतनी ही जिल्लत भी दे सकती हैं। वो अपनी बेटी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अगर जाना ही है तो सीना तान कर जाए, ताकि दुनिया उन्हें चोर की तरह भागी बेटी का बाप न कहे। उनकी बातों में टूटी हुई इज्जत, बिखरे हुए सपने और उस समाज की सच्चाई झलकती है जो हर गलती का बोझ औरत के कंधों पर डाल देता है। दूसरी तरफ नीलम खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाती है जहां उसे अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर अपने माता पिता की इज्जत बचानी है। वो जानती है कि यह निकाह उसकी मोहब्बत का जनाजा है, लेकिन फिर भी वह कबूल है कह देती है। उस भारी आवाज में जिसमें न प्यार है न सुकून, सिर्फ एक बेटी की मजबूरी है। आखिर में नीलम अपने दिलशाद के बिना जीने की कोशिश करती है, मगर उसके भीतर एक खालीपन रह जाता है जो कभी नहीं भरता। उसकी आंखों के आंसू उसकी अधूरी मोहब्बत की दास्तान बन जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की मोहब्बत नहीं, बल्कि हर उस बेटी की पुकार है जो अपने दिल की आवाज को दबाकर समाज की उम्मीदों के नीचे कुचल जाती है। कहानी के अंत में कबूल है कि 3 शब्द गूंजते हैं, एक इकरार नहीं बल्कि दर्द की पुकार बनकर, जो दिल में चुभती है और सवाल छोड़ जाती है कि आखिर औरत की मोहब्बत कब अपनी आजादी पाएगी। यह कहानी मोहब्बत, भरोसे और परिवार की इज्जत के उन पेचीदा रिश्तों को बयां करती है जहां दिल और जिम्मेदारी के बीच की जंग इंसान को तोड़ देती है। नीलम, एक मासूम और वफादार लड़की, अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन रखती है। वह विश्वास करती है कि उसका प्यार लौट कर आएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। उसका इंतजार उम्मीद से शुरू होता है और दर्द में बदल जाता है। दूसरी ओर उसके पिता नवाब साहब अपनी बेटी के फैसले और समाज की नजरों के बीच पिसते हैं।
वो अपने अंदर की पीड़ा को छिपाते हुए अपनी इज्जत बचाने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। जब नीलम का निकाह तय होता है, घर में दिखावे की रौनक तो है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक सिसकी छिपी है। नवाब साहब के शब्द दिल को चीर देते हैं जब वे कहते हैं कि बेटियां जितना मान देती हैं उतनी ही जिल्लत भी दे सकती हैं। वो अपनी बेटी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अगर जाना ही है तो सीना तान कर जाए, ताकि दुनिया उन्हें चोर की तरह भागी बेटी का बाप न कहे। उनकी बातों में टूटी हुई इज्जत, बिखरे हुए सपने और उस समाज की सच्चाई झलकती है जो हर गलती का बोझ औरत के कंधों पर डाल देता है। दूसरी तरफ नीलम खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाती है जहां उसे अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर अपने माता पिता की इज्जत बचानी है। वो जानती है कि यह निकाह उसकी मोहब्बत का जनाजा है, लेकिन फिर भी वह कबूल है कह देती है, उस भारी आवाज में जिसमें न प्यार है न सुकून, सिर्फ एक बेटी की मजबूरी है। आखिर में नीलम अपने दिलशाद के बिना जीने की कोशिश करती है, मगर उसके भीतर एक खालीपन रह जाता है जो कभी नहीं भरता। उसकी आंखों के आंसू उसकी अधूरी मोहब्बत की दास्तान बन जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की मोहब्बत नहीं, बल्कि हर उस बेटी की पुकार है जो अपने दिल की आवाज को दबाकर समाज की उम्मीदों के नीचे कुचल जाती है। कहानी के अंत में कबूल है कि 3 शब्द गूंजते हैं, एक इकरार नहीं बल्कि दर्द की पुकार बनकर, जो दिल में चुभती है और सवाल छोड़ जाती है कि आखिर औरत की मोहब्बत कब अपनी आजादी पाएगी। यह कहानी मोहब्बत, भरोसे और परिवार की इज्जत के उन पेचीदा रिश्तों को बयां करती है जहां दिल और जिम्मेदारी के बीच की जंग इंसान को तोड़ देती है। नीलम, एक मासूम और वफादार लड़की, अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन रखती है। वह विश्वास करती है कि उसका प्यार लौट कर आएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। उसका इंतजार उम्मीद से शुरू होता है और दर्द में बदल जाता है। दूसरी ओर उसके पिता नवाब साहब अपनी बेटी के फैसले और समाज की नजरों के बीच पिसते हैं। वो अपने अंदर की पीड़ा को छिपाते हुए अपनी इज्जत बचाने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। जब नीलम का निकाह तय होता है, घर में दिखावे की रौनक तो है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक सिसकी छिपी है। नवाब साहब के शब्द दिल को चीर देते हैं जब वे कहते हैं कि बेटियां जितना मान देती हैं उतनी ही जिल्लत भी दे सकती हैं। वो अपनी बेटी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अगर जाना ही है तो सीना तान कर जाए, ताकि दुनिया उन्हें चोर की तरह भागी बेटी का बाप न कहे। उनकी बातों में टूटी हुई इज्जत, बिखरे हुए सपने और उस समाज की सच्चाई झलकती है जो हर गलती का बोझ औरत के कंधों पर डाल देता है। दूसरी तरफ नीलम खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाती है जहां उसे अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर अपने माता पिता की इज्जत बचानी है। वो जानती है कि यह निकाह उसकी मोहब्बत का जनाजा है, लेकिन फिर भी वह कबूल है कह देती है, उस भारी आवाज में जिसमें न प्यार है न सुकून, सिर्फ एक बेटी की मजबूरी है। आखिर में नीलम अपने दिलशाद के बिना जीने की कोशिश करती है, मगर उसके भीतर एक खालीपन रह जाता है जो कभी नहीं भरता। उसकी आंखों के आंसू उसकी अधूरी मोहब्बत की दास्तान बन जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की मोहब्बत नहीं, बल्कि हर उस बेटी की पुकार है जो अपने दिल की आवाज को दबाकर समाज की उम्मीदों के नीचे कुचल जाती है। कहानी के अंत में कबूल है कि 3 शब्द गूंजते हैं, एक इकरार नहीं बल्कि दर्द की पुकार बनकर, जो दिल में चुभती है और सवाल छोड़ जाती है कि आखिर औरत की मोहब्बत कब अपनी आजादी पाएगी। यह कहानी मोहब्बत, भरोसे और परिवार की इज्जत के उन पेचीदा रिश्तों को बयां करती है जहां दिल और जिम्मेदारी के बीच की जंग इंसान को तोड़ देती है। नीलम, एक मासूम और वफादार लड़की, अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन रखती है। वह विश्वास करती है कि उसका प्यार लौट कर आएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। उसका इंतजार उम्मीद से शुरू होता है और दर्द में बदल जाता है। दूसरी ओर उसके पिता नवाब साहब अपनी बेटी के फैसले और समाज की नजरों के बीच पिसते हैं। वो अपने अंदर की पीड़ा को छिपाते हुए अपनी इज्जत बचाने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। जब नीलम का निकाह तय होता है, घर में दिखावे की रौनक तो है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक सिसकी छिपी है। नवाब साहब के शब्द दिल को चीर देते हैं जब वे कहते हैं कि बेटियां जितना मान देती हैं उतनी ही जिल्लत भी दे सकती हैं।
वो अपनी बेटी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अगर जाना ही है तो सीना तान कर जाए, ताकि दुनिया उन्हें चोर की तरह भागी बेटी का बाप न कहे। उनकी बातों में टूटी हुई इज्जत, बिखरे हुए सपने और उस समाज की सच्चाई झलकती है जो हर गलती का बोझ औरत के कंधों पर डाल देता है। दूसरी तरफ नीलम खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाती है जहां उसे अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर अपने माता पिता की इज्जत बचानी है। वो जानती है कि यह निकाह उसकी मोहब्बत का जनाजा है, लेकिन फिर भी वह कबूल है कह देती है, उस भारी आवाज में जिसमें न प्यार है न सुकून, सिर्फ एक बेटी की मजबूरी है। आखिर में नीलम अपने दिलशाद के बिना जीने की कोशिश करती है, मगर उसके भीतर एक खालीपन रह जाता है जो कभी नहीं भरता। उसकी आंखों के आंसू उसकी अधूरी मोहब्बत की दास्तान बन जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की मोहब्बत नहीं, बल्कि हर उस बेटी की पुकार है जो अपने दिल की आवाज को दबाकर समाज की उम्मीदों के नीचे कुचल जाती है। कहानी के अंत में कबूल है कि 3 शब्द गूंजते हैं, एक इकरार नहीं बल्कि दर्द की पुकार बनकर, जो दिल में चुभती है और सवाल छोड़ जाती है कि आखिर औरत की मोहब्बत कब अपनी आजादी पाएगी। यह कहानी मोहब्बत, भरोसे और परिवार की इज्जत के उन पेचीदा रिश्तों को बयां करती है जहां दिल और जिम्मेदारी के बीच की जंग इंसान को तोड़ देती है। नीलम, एक मासूम और वफादार लड़की, अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन रखती है। वह विश्वास करती है कि उसका प्यार लौट कर आएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। उसका इंतजार उम्मीद से शुरू होता है और दर्द में बदल जाता है। दूसरी ओर उसके पिता नवाब साहब अपनी बेटी के फैसले और समाज की नजरों के बीच पिसते हैं। वो अपने अंदर की पीड़ा को छिपाते हुए अपनी इज्जत बचाने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। जब नीलम का निकाह तय होता है, घर में दिखावे की रौनक तो है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक सिसकी छिपी है। नवाब साहब के शब्द दिल को चीर देते हैं जब वे कहते हैं कि बेटियां जितना मान देती हैं उतनी ही जिल्लत भी दे सकती हैं। वो अपनी बेटी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अगर जाना ही है तो सीना तान कर जाए, ताकि दुनिया उन्हें चोर की तरह भागी बेटी का बाप न कहे। उनकी बातों में टूटी हुई इज्जत, बिखरे हुए सपने और उस समाज की सच्चाई झलकती है जो हर गलती का बोझ औरत के कंधों पर डाल देता है। दूसरी तरफ नीलम खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाती है जहां उसे अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर अपने माता पिता की इज्जत बचानी है। वो जानती है कि यह निकाह उसकी मोहब्बत का जनाजा है, लेकिन फिर भी वह कबूल है कह देती है, उस भारी आवाज में जिसमें न प्यार है न सुकून, सिर्फ एक बेटी की मजबूरी है। आखिर में नीलम अपने दिलशाद के बिना जीने की कोशिश करती है, मगर उसके भीतर एक खालीपन रह जाता है जो कभी नहीं भरता। उसकी आंखों के आंसू उसकी अधूरी मोहब्बत की दास्तान बन जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की मोहब्बत नहीं, बल्कि हर उस बेटी की पुकार है जो अपने दिल की आवाज को दबाकर समाज की उम्मीदों के नीचे कुचल जाती है। कहानी के अंत में कबूल है कि 3 शब्द गूंजते हैं, एक इकरार नहीं बल्कि दर्द की पुकार बनकर, जो दिल में चुभती है और सवाल छोड़ जाती है कि आखिर औरत की मोहब्बत कब अपनी आजादी पाएगी। यह कहानी मोहब्बत, भरोसे और परिवार की इज्जत के उन पेचीदा रिश्तों को बयां करती है जहां दिल और जिम्मेदारी के बीच की जंग इंसान को तोड़ देती है। नीलम, एक मासूम और वफादार लड़की, अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन रखती है। वह विश्वास करती है कि उसका प्यार लौट कर आएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। उसका इंतजार उम्मीद से शुरू होता है और दर्द में बदल जाता है। दूसरी ओर उसके पिता नवाब साहब अपनी बेटी के फैसले और समाज की नजरों के बीच पिसते हैं। वो अपने अंदर की पीड़ा को छिपाते हुए अपनी इज्जत बचाने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। जब नीलम का निकाह तय होता है, घर में दिखावे की रौनक तो है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक सिसकी छिपी है। नवाब साहब के शब्द दिल को चीर देते हैं जब वे कहते हैं कि बेटियां जितना मान देती हैं उतनी ही जिल्लत भी दे सकती हैं। वो अपनी बेटी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अगर जाना ही है तो सीना तान कर जाए, ताकि दुनिया उन्हें चोर की तरह भागी बेटी का बाप न कहे। उनकी बातों में टूटी हुई इज्जत, बिखरे हुए सपने और उस समाज की सच्चाई झलकती है जो हर गलती का बोझ औरत के कंधों पर डाल देता है। दूसरी तरफ
नीलम खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाती है जहां उसे अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर अपने माता पिता की इज्जत बचानी है। वो जानती है कि यह निकाह उसकी मोहब्बत का जनाजा है, लेकिन फिर भी वह कबूल है कह देती है। उस भारी आवाज में जिसमें न प्यार है न सुकून, सिर्फ एक बेटी की मजबूरी है। आखिर में नीलम अपने दिलशाद के बिना जीने की कोशिश करती है, मगर उसके भीतर एक खालीपन रह जाता है जो कभी नहीं भरता। उसकी आंखों के आंसू उसकी अधूरी मोहब्बत की दास्तान बन जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की मोहब्बत नहीं, बल्कि हर उस बेटी की पुकार है जो अपने दिल की आवाज को दबाकर समाज की उम्मीदों के नीचे कुचल जाती है। कहानी के अंत में कबूल है कि 3 शब्द गूंजते हैं, एक इकरार नहीं बल्कि दर्द की पुकार बनकर जो दिल में चुभती है और सवाल छोड़ जाती है कि आखिर औरत की मोहब्बत कब अपनी आजादी पाएगी। यह कहानी मोहब्बत, भरोसे और परिवार की इज्जत के उन पेचीदा रिश्तों को बयां करती है जहां दिल और जिम्मेदारी के बीच की जंग इंसान को तोड़ देती है। नीलम, एक मासूम और वफादार लड़की, अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन रखती है। वह विश्वास करती है कि उसका प्यार लौट कर आएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। उसका इंतजार उम्मीद से शुरू होता है और दर्द में बदल जाता है। दूसरी ओर उसके पिता नवाब साहब अपनी बेटी के फैसले और समाज की नजरों के बीच पिसते हैं। वो अपने अंदर की पीड़ा को छिपाते हुए अपनी इज्जत बचाने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। जब नीलम का निकाह तय होता है, घर में दिखावे की रौनक तो है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक सिसकी छिपी है। नवाब साहब के शब्द दिल को चीर देते हैं जब वे कहते हैं कि बेटियां जितना मान देती हैं उतनी ही जिल्लत भी दे सकती हैं। वो अपनी बेटी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अगर जाना ही है तो सीना तान कर जाए, ताकि दुनिया उन्हें चोर की तरह भागी बेटी का बाप न कहे। उनकी बातों में टूटी हुई इज्जत, बिखरे हुए सपने और उस समाज की सच्चाई झलकती है जो हर गलती का बोझ औरत के कंधों पर डाल देता है। दूसरी तरफ नीलम खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाती है जहां उसे अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर अपने माता पिता की इज्जत बचानी है। वो जानती है कि यह निकाह उसकी मोहब्बत का जनाजा है, लेकिन फिर भी वह कबूल है कह देती है। उस भारी आवाज में जिसमें न प्यार है न सुकून, सिर्फ एक बेटी की मजबूरी है। आखिर में नीलम अपने दिलशाद के बिना जीने की कोशिश करती है, मगर उसके भीतर एक खालीपन रह जाता है जो कभी नहीं भरता। उसकी आंखों के आंसू उसकी अधूरी मोहब्बत की दास्तान बन जाते हैं। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की मोहब्बत नहीं, बल्कि हर उस बेटी की पुकार है जो अपने दिल की आवाज को दबाकर समाज की उम्मीदों के नीचे कुचल जाती है। कहानी के अंत में कबूल है कि 3 शब्द गूंजते हैं, एक इकरार नहीं